अब तक आपने सुना। वहां सीधे हाथ पर कहीं तो एक बहुत बड़ा टापू है। अचानक हुई उस आवाज ने त्यागी को चौंका दिया। कहीं तो उस अंधेरे में किसी ने 3 बार बंदूक चलाई थी और वह अपना संतुलन खो बैठा। अचानक उसके होठों से एक छोटी सी भयानक चीख निकल पड़ी। ये मेरे लिए एक बहुत ही खुशी की बात है कि मेरे घर विक्रम त्यागी जैसे होनहार शिकारी का आना हुआ। त्यागी जी, जिंदगी में मेरा केवल एक ही शौक है और वो है शिकार करना। मुझे हमेशा से ही लगता है कि जंगली भैंस इस खेल का सबसे खतरनाक जानवर है। इस टापू पर मैं और भी खतरनाक जानवरों का शिकार करता हूँ। क्या सच में? नहीं नहीं, वास्तव में यहाँ पर नहीं होते। इस टापू पर कहीं से लाए जाते हैं। जनरल, आप ऐसा क्या लाते हो? टाइगर्स? कई सालों से टाइगर का शिकार करने में अब वो मजा नहीं आ रहा। असल में कोई खतरा ही नहीं है। त्यागी जी, मैं सिर्फ खतरे के लिए जीता हूं। जनरल ने अपनी जेब से एक सुनहरे रंग की डब्बी निकाली और उसमें से एक काले रंग का लंबा सिगार निकालकर त्यागी के हाथ में पकड़ा दिया। उस सिगार में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। तुम और मैं साथ में जबरदस्त शिकार करेंगे और तुम्हारे साथ शिकार करके तो सच में मजा ही आ जाएगा। लेकिन किसका? मैं तुम्हें सब बता दूंगा। मुझे पता है तुम्हें भी बहुत मजा आएगा। मेरे ख्याल से ये कहना गलत नहीं होगा कि मैंने एक अजीब ही काम किया है। मैंने एक नई सनसनी का आविष्कार कर दिया है। वैसे वाइन का एक एक ग्लास और चलेगा ना? जरूर। जनरल ने दोनों गिलास भरे और कहा, यू नो, भगवान कुछ लोगों को कवि बनाता है, कुछ लोगों को व्यापारी और कुछ को भिखारी। मुझे उसने एक शिकारी बनाया है। मेरे पिताजी कहते थे कि मेरे हाथ बंदूक चलाने के लिए बने हैं। वो एक बहुत ही रईस आदमी थे। लाखों एकड़ की जमीन थी इंडिया में और एक शानदार खिलाड़ी भी। जब मैं केवल 5 साल का था तब उन्होंने मुझे एक छोटी सी बंदूक दी थी, कबूतरों का शिकार करने के लिए। खास रूस से बनकर आई थी। जब मैंने उससे उनकी ही पकड़ी हुई मुर्गियां मार दी तो उन्होंने इसके लिए मुझे डांटा नहीं, बल्कि मेरी निशानेबाजी के लिए मुझे बधाई दी। जब मैं 10 साल का था तब मैंने श्रीलंका में अपनी जिंदगी का सबसे पहला शेर मारा था। असल में मेरी पूरी जिंदगी ही एक लंबा शिकार है। मैं फौज में भी गया। अब बड़े घरों में एक लड़के से यही उम्मीद की जाती है और एक समय पर तो मैं अपनी बटालियन का कप्तान भी था। लेकिन मेरा असली शौक हमेशा से ही शिकार करना रहा है। मैंने हर एक जगह पर हर एक जानवर का शिकार किया है। मेरे लिए यह बताना
सच में नामुमकिन है कि मैंने आज तक कितने जानवरों का शिकार किया होगा। जनरल ने अपनी सिगार से एक लंबा कश लिया। सिविल वॉर शुरू होने के बाद मैंने श्रीलंका छोड़ दिया। एक फौजी के लिए वहां रहना बिल्कुल बेकार हो चुका था। कई सारे श्रीलंकन लोगों ने तो अपना सब कुछ खो दिया। किस्मत से मैंने अमेरिकन शेयर मार्केट में काफी पैसा लगाया हुआ था, इसलिए मुझे कभी भी बाकियों की तरह टैक्सी ड्राइवर या मछुआरे वगैरह का काम नहीं करना पड़ा और हमेशा की तरह मैंने शिकार करना जारी रखा। हिमालय पर तेंदुए का, गंगा में मगरमच्छ का, अफ्रीका में गैंडे का। हाँ, अफ्रीका में ही उस जंगली भैंस ने मुझे जोर से मारा था और मैं 6 महीने तक उठ नहीं पाया। पर जैसे ही मैं ठीक हुआ, एक बार फिर मैंने अमेज़न के जंगलों में जैगुआर का शिकार करना शुरू कर दिया। मैंने सुना था कि वो कुछ ज्यादा ही चालाक होते हैं। हाँ, लेकिन सब बकवास। एक फुर्तीला शिकारी और खतरनाक बंदूक, इसके सामने वो कुछ भी नहीं थे। सच में बिल्कुल मजा नहीं आया। एक रात भयंकर सरदर्द होने के कारण मैं अपने तंबू में लेटा हुआ था। तभी एक भयानक सा ख्याल मेरे दिमाग में आया। शिकार करने से मुझे बोरियत होने लगी थी। और आपको ध्यान है, मैंने कहा था कि शिकार ही मेरी जिंदगी है। मैंने सुना था कि एक अमेरिकन व्यापारी जो कि अपने व्यापार को ही अपनी जिंदगी समझता है, अगर वो अपना व्यापार करना छोड़ दे तो चकनाचूर हो जाता है। ऐसा ही होता है। जनरल मुस्कुराया। मैं चकनाचूर नहीं होना चाहता। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अब मेरा क्या है, एक शिकारी का दिमाग है त्यागी जी, इसीलिए मुझे किसी का पीछा करने में बहुत मजा आता है। जनरल वासु, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो मैंने अपने आप से पूछा कि क्यों शिकार करने में मुझे मजा नहीं आ रहा था। मिस्टर त्यागी, तुम मुझसे उम्र में काफी छोटे हो और तुमने मेरे जितना शिकार भी नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी शायद तुम्हें इसका कारण पता होगा। नहीं, मुझे नहीं पता। क्या कारण था वैसे? बस वही, शिकार करने में वो बात नहीं रह गई थी। शिकार करना बहुत ही आसान हो चुका था। मुझे हमेशा अपना शिकार मिल जाता था, हमेशा। इस दुनिया में परफेक्शन से ज्यादा बोरिंग कुछ भी नहीं है। मिस्टर त्यागी, being perfect is the most boring thing. जनरल ने एक और सिगार चलाई। You see, कोई भी जानवर मुझसे नहीं बच सकता था। कोई एक्साइटमेंट ही नहीं रह गया था। सब कुछ पहले से ही पता होता था। एक जानवर के पास कुछ नहीं होता सिवाय उसके पैरों के और उसकी सूझबूझ। लेकिन सूझबूझ किसी चीज की वजह जानने के लिए काफी नहीं होती। सच में, जब मैंने इसके बारे में सोचा, वो मेरे लिए एक दुख का क्षण था। त्यागी टेबल की दूसरी ओर बैठा हुआ था। जनरल वासु की बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था।
इसी से मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे क्या करना चाहिए। और वो क्या था? जनरल के चेहरे पर एक ऐसे आदमी की मुस्कान दिखाई दी जिसने किसी रुकावट का सामना किया हो और फिर उस पर काबू पाकर सफलता हासिल की हो। मुझे शिकार करने के लिए एक नए जानवर का आविष्कार करना होगा। एक नया जानवर? ये क्या मजाक है? बिल्कुल नहीं। मैं शिकार करने के बारे में कभी मजाक नहीं करता। मुझे एक नए जानवर की जरूरत थी और वो मुझे मिल गया। इसीलिए मैंने ये टापू खरीदा, ये घर बनवाया और अब मैं यहीं शिकार करता हूं। ये टापू हर मायने में अच्छा है। यहां पर जंगलों में भूल भुलैया हैं, छोटे छोटे पहाड़ हैं, कीचड़ कादा है। लेकिन जनरल, जानवर? इसका शिकार करना दुनिया का सबसे खतरनाक खेल है। किसी भी और जानवर का शिकार करना इसकी तुलना में कुछ भी नहीं। मैं हर रोज शिकार करता हूं, लेकिन मुझे अब तक बोरियत नहीं हुई। इसका शिकार करने में मुझे दिमाग लगाना पड़ता है। त्यागी के चेहरे पर घबराहट साफ साफ दिखाई देने लगी। मुझे शिकार करने के लिए सबसे खतरनाक जानवर चाहिए था, तो मैंने सोचा सबसे खतरनाक जानवर की क्या खूबियां होनी चाहिए, और बेशक जवाब वही था। उसमें हिम्मत होनी चाहिए, शातिर होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, वह किसी भी चीज के पीछे की वजह जान पाए। लेकिन कोई भी जानवर वजह कैसे जान सकता है? मेरे दोस्त, एक है जो जान सकता है। लेकिन आपका मतलब वो नहीं हो सकता? और क्यों नहीं हो सकता? जनरल वासु, मैं नहीं मान सकता कि आप ये सच में कह रहे हैं। ये क्या बेहुदा मजाक है? मैं मजाक क्यों करूंगा? मैं शिकार करने के बारे में बात कर रहा हूं। जनरल वासु, शिकार करना? आप जिस बारे में बात कर रहे हैं उसे कत्ल करना कहते हैं। जनरल हैरान होकर त्यागी को ध्यान से देखने लगा। मैं नहीं मान सकता कि तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे जवान लड़के के दिमाग में इंसानों की जिंदगी के लिए प्यार पनप रहा है। पक्का जंग में तुम्हारा अनुभव? जंग ने मुझे कोई हत्यारा नहीं बना दिया है। तुम कितने ज्यादा बेवकूफ हो। सच में कोई भी नहीं सोच सकता कि तुम्हारे जैसा एक पढ़ा लिखा जवान लड़का इतना भोंदू हो सकता है। ये तो वही बात हो गई कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। कोई शक नहीं कि तुम्हारे पूर्वज भी इंडियंस ही रहे होंगे। अधिकतर इंडियन साले ऐसे ही होते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब तुम मेरे साथ शिकार के लिए जाओगे तो ये सब भूल जाओगे। मिस्टर त्यागी, यहां दुनिया का सबसे खतरनाक खेल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। थैंक यू जनरल, मैं एक शिकारी हूं, ना कि एक हत्यारा। मेरे दोस्त, फिर वही बकवास। लेकिन मैं तुम्हें यह साबित कर सकता हूं कि तुम्हारी ये बकवास कितनी बेबुनियाद है। हाँ, कैसे? ये जिंदगी ताकतवर लोगों के लिए है। ताकतवर लोगों को जीनी है, और जरूरत पड़े तो ताकतवर लोग छीन भी सकते हैं। इस दुनिया में कमजोर लोगों को ताकतवर लोगों की खुशी के लिए बनाया गया है। मैं ताकतवर हूं। मैं आती हुई खुशी को मना कैसे कर सकता हूं? अगर मैं शिकार करना चाहता हूं तो मैं क्यों ना करूं? मैं इस पूरी दुनिया का शिकार करना चाहता हूं। नाव वालों का, जहाज वालों का, गोरों का, कालों का, इंडियन, चाइनीज, सबका। लेकिन वो इंसान है। वही तो, इसीलिए मैं उनका शिकार करता हूं। इससे मुझे मजा आता है।
वे किसी भी चीज के पीछे का कारण जान सकते हैं। यही वजह है कि वो सबसे खतरनाक होते हैं। लेकिन वो आपको मिलते कहां से हैं? जनरल की बाईं आंख फड़फड़ाने लगी। मिस्टर त्यागी, इस टापू को शिप ट्रैप आइलैंड कहते हैं। कभी कभी भगवान की कृपा होती है तो तूफान उन्हें यहां भेज देता है, और जब कभी भगवान की कृपा नहीं होती तो मैं भगवान की मदद कर देता हूं। मेरे साथ खिड़की की तरफ आओ। त्यागी खिड़की की तरफ गया और बाहर समुद्र की ओर देखने लगा। उस तरफ देखो। जनरल ने अंधेरे में इशारा करते हुए कहा। त्यागी की आंखों को सिर्फ अंधेरा दिखाई दिया और तभी जनरल ने एक बटन दबाया। दूर समुद्र में त्यागी को चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। जनरल मन ही मन मुस्कुराने लगा। देखने से तो वो लाइट हाउस लगता है, पर वहां ऐसा कुछ नहीं है। वहां बड़ी बड़ी नुकीली चट्टानें हैं, एक समुद्री राक्षस की तरह जिसका जबड़ा खुला हुआ है। वो एक जहाज को आसानी से कुचल सकती है, जैसे मैं इस अखरोट को। उसने एक अखरोट को जमीन पर गिरा दिया और अपने पैरों से उसे कुचल दिया। ओ हाँ, यहां हमारे पास बिजली भी है। हम सभ्य तरीके से रहना चाहते हैं। सभ्य तरीके से? और आप इंसानों को मार रहे हो? जनरल की काली आंखों में गुस्से की एक झलक दिखाई दी, लेकिन वो गुस्सा केवल एक पल के लिए था और वह अपने हंसमुख अंदाज में बोला। मेरे दोस्त, तुम कितने सच्चे इंसान हो। मैं सच कह रहा हूं। मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं करता जैसा तुम सोच रहे हो। वैसा करना तो बेरहमी होगी। मैं अपने मेहमानों का हर तरह से ध्यान रखता हूं। उन्हें अच्छा खाने को दिया जाता है, उनकी सेहत का पूरा ध्यान रखा जाता है। यहां वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाते हैं। तुम कल खुद ही देख लेना। क्या मतलब? कल हम मेरे ट्रेनिंग स्कूल चलेंगे। वो एक तहखाने में है। अभी वहां मेरे पास करीब 10-12 लोग हैं। सब के सब बांग्लादेशी हैं। बदकिस्मती से वो वहां चट्टानों से टकरा गए। दुख की बात यह है कि सब साले बच्चे हैं। बहुत ही घटिया शिकार है और उन्हें जंगलों से ज्यादा जहाज पर रहने की आदत है। जनरल ने अपना हाथ ऊपर उठाया और कांता अंदर से गरम गरम कॉफी ले आया। त्यागी बड़ी मुश्किल से अपनी जुबान पर काबू रखे हुए था। देखो, ये एक खतरनाक खेल है। मैं उनमें से किसी एक को अपने साथ शिकार पर आने के लिए कहूंगा। मैं उसे खाने के लिए खूब सारा सामान और शिकार करने के लिए एक शानदार चाकू दूंगा। फिर मैं उसे 3 घंटे का समय दूंगा और उसके बाद मैं उसका पीछा करूंगा, सिर्फ एक छोटी सी बंदूक के साथ। अगर मेरा शिकार मुझसे 3 दिन तक बच गया तो वो जीत गया, और अगर मैंने उसे ढूंढ लिया तो वो हार गया। मान लो उसे ये सब ना करना हो तो? ओह हाँ, बेशक उसके पास एक चारा ये भी है। अगर उसकी इच्छा नहीं है तो उसे ये खेल खेलना जरूरी नहीं है। अगर वो शिकार नहीं करना चाहता तो मैं उसे कांता को सौंप दूंगा। कांता को एक बार एक चाइनीज ऑफिसर की खातिरदारी करने का मौका मिला था, और तुम्हें पता है कांता का एक अलग ही अंदाज है। हर बार मिस्टर त्यागी, हर बार वे अपना शिकार खुद चुनते हैं। और अगर वो जीत गए
तो मैं आज तक नहीं हारा मिस्टर त्यागी। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे एक डींगे मारने वाला समझो। अधिकतर लोग आज तक खेल का सिर्फ एक ही पड़ाव पार कर पाए हैं। एक था जो करीब करीब जीत ही गया था। आखिरकार मुझे कुत्तों का इस्तेमाल करना पड़ा। कुत्ते? इधर आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं। जनरल त्यागी को एक खिड़की की तरफ ले गया। खिड़की से निकलने वाली रोशनी नीचे मैदान में हल्की हल्की चमक रही थी और त्यागी ने देखा कि 10-12 बड़े बड़े काले कुत्ते इधर उधर घूम रहे थे। जैसे ही वो उसकी तरफ मुड़े, उनकी हरी हरी आंखें चमकने लगी। वैसे मुझे लगता है ये कुछ ज्यादा ही हैं। हर रात 7 बजे इन्हें बाहर छोड़ दिया जाता है। अगर कोई भी मेरे घर के अंदर आने की कोशिश करता है या बाहर जाने की, तो उसके साथ कुछ न कुछ बहुत बुरा होता है। और अब मैं तुम्हें कुछ नए कटे हुए सर दिखाना चाहता हूं। तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मेरे साथ नीचे वाले कमरे में चलो। जनरल वासु, मेरे हिसाब से रात कुछ ज्यादा ही हो गई है और मुझे सच में बहुत अजीब सा लग रहा है। ओह, सच में? खैर, इतना दूर तैर कर आने के बाद मेरे हिसाब से ऐसा होना मामूली बात है। आज रात तुम्हें एक अच्छी और आरामदायक नींद की जरूरत है। मुझे पूरा भरोसा है कल तुम्हें एक नए इंसान की तरह लगेगा और फिर हम शिकार करने चलेंगे। दुख की बात यह है कि तुम आज रात मेरे साथ नहीं जा सकते। खैर, गुड नाइट मिस्टर त्यागी। मैं उम्मीद करता हूं कि आज रात तुम्हें एक बहुत ही आरामदायक नींद आए। बिस्तर बहुत ही अच्छा था। और पजामा मुलायम रेशम के कपड़े का था। त्यागी बहुत ज्यादा थका हुआ था, लेकिन उस नींद के नशे में भी वह अपने आप को शांत नहीं कर पा रहा था। वह आंखें खोलकर बिस्तर पर लेटा हुआ था। तभी उसे ऐसा लगा कि उसने कमरे के बाहर चुपचाप धीरे धीरे किसी के कदमों की आवाज सुनी। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। वह खिड़की के पास गया और बाहर की तरफ देखने लगा। उसका कमरा काफी ऊंचाई पर था। किले की सभी बत्तियां बंद कर दी गई थी और वहां पर सुनसान अंधेरा था। लेकिन आसमान में चांद का एक टुकड़ा अब भी चमक रहा था और उसकी रोशनी में वह नीचे मैदान में कुछ धुंधला धुंधला देख पा रहा था। वहां काले कुत्तों की परछाई दिखाई दी। कुत्तों को खिड़की से उसकी आवाज सुनाई दी और उन्होंने ऊपर की ओर देखा, पहले की तरह अपनी हरी आंखों के साथ। त्यागी अपने बिस्तर पर जाकर वापस लेट गया। अलग अलग ढंग से वह सोने की कोशिश करने लगा। अभी अभी उसे एक झपकी आई ही थी कि तभी सुबह होना शुरू हो गई।
दूर कहीं जंगल में एक पिस्तौल से गोली चलने की आवाज सुनाई दी।